नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी है साकेत की। साकेत अपने पुश्तैनी घर की तरफ जाने वाला था क्योंकि अब उनके घर में कोई भी नहीं रहता था। वहाँ पर उनके दादाजी के देहांत के बाद कोई लगभग 5 सालों से गया ही नहीं था। तो साकेत ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं गांव जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि घर कैसा है। अब माँ ने थोड़ा सा डरते हुए बोला कि बेटा, अकेले नहीं जाना है क्योंकि वो घर कुछ ठीक नहीं है। तो साकेत कहता है, ऐसा क्या है माँ, वैसे भी वहाँ तो दादाजी रहते थे तो मतलब सब कुछ ठीक ही होगा। तो उसकी माँ डरी हुई थी। अब उनके पापा आते हैं। पापा कहते हैं कि तुम्हारी माँ सही कह रही है बेटा, अकेले मत जाना, चाहे तो माँ को ले जाओ या फिर मैं जब टाइम मिलेगा तो हम दोनों साथ में चलेंगे। तो साकेत कहता है कि नहीं पापा, अभी मेरे पास छुट्टी है और मैं अभी जाना चाहता हूँ। और कहता है कि पापा, हम लोग यहाँ किराए के घर में रहते हैं, इससे बेहतर है कि हम लोग गाँव वाले अपने पुश्तैनी घर में रहेंगे क्योंकि वो घर बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है, मुझे तो वहाँ अच्छा लगता है। अब इनके मम्मी पापा एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं और साकेत उधर अपना बैग पैक कर रहा था। मम्मी पापा बहुत रोकते हैं लेकिन साकेत किसी की नहीं सुनता है और वो वहाँ से चल देता है। अब मम्मी पापा इतना बोल रहे थे तो साकेत ने पापा से बोला कि पापा, परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान रखूँगा। और साकेत वहाँ से चल देता है। स्टेशन पर पहुंचता है और ट्रेन मिल जाती है। ट्रेन से वो अपने गांव पहुंचता है। वहां से तांगा मिल जाता है और तांगे से सीधे अपने घर। जब घर पहुंचा था तो रात का लगभग 10 बज चुका था और पड़ोस में सभी लोग सो चुके थे क्योंकि गांव में लगभग 8-9 बजे सब सो जाते हैं। तो साकेत अपने पड़ोस वाले चाचा के घर का दरवाज़ा नॉक करता है। काफ़ी देर नॉक करने के बाद वो पड़ोसी चाचा निकलते हैं बाहर और पूछते हैं, अरे बेटा, इतनी रात में आए हो? तो साकेत कहता है, हाँ चाचा, वो ट्रेन थोड़ा लेट थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया है। तो वो कहते ठीक है, अंदर आओ। वो अंदर जाता है। वो लोग चाय नाश्ता कराते हैं। जबकि इतनी रात हो गई थी फिर भी उन लोगों ने बहुत आवभगत की और साकेत से बोला कि बेटा, रात में यहीं पर रुक जाओ और कल सुबह अपना घर देख लेना। तो साकेत कहता है, नहीं चाचा जी, मैं इतनी दूर से आया हूँ तो अपने घर में रुकूंगा। उन लोगों ने बहुत रोका था लेकिन साकेत ने किसी की नहीं सुनी। वो उनसे चाबी लेता है अपने घर की और चल देता है। अब वो दोनों लोग जो चाचा चाची थे वो अपने दरवाजे पर खड़े होकर देख रहे थे और साकेत से बोल रहे थे कि साकेत, थोड़ा संभल कर। साकेत एक बार पीछे मुड़कर देखता है और घर की तरफ चल देता है। घर का ताला जैसे ही खोलता है एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी पूरे घर से। ये थोड़ा सा नाक बंद करता है और धीरे से अंदर जाता है। जैसे ही अंदर जाता है बहुत ही अजीब सा लग रहा था, मतलब अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और इतनी गंदगी थी वहाँ पर। तो सोचता है कि वैसे भी 5 साल हो गए हैं, घर बंद है तो गंदगी तो होना लाजमी है। इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं करता है रात में। बस जो पहला रूम था उस रूम में जाता है और अपना बिस्तर लगाता है। वहाँ पर बिस्तर रखे हुए थे दादाजी के, तो वहीं पर अपना बिस्तर लगाता है और दरवाज़ा बंद करके लेट जाता है। एक दीपक जल रहा था क्योंकि वो पड़ोस वाले चाचा जी ने लालटेन दिया था, तो वही लालटेन वहाँ पर उसने जलाया था और सोने की तैयारी करने लगा था। एक बैग लेकर गया था, उस बैग में कुछ कपड़े थे तो वो अपने सर के पास रख लिया था और लेट गया। अब थका हुआ इतना ज़्यादा था तो नींद भी तुरंत आ गई। वो सो गया और थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि बाहर जो हॉल है उस हॉल में कोई आवाज़ दे रहा है, जैसे कुछ काम कर रहा है। तो इसकी नींद खुल जाती है। सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं है अकेला घर देख करके कोई चोरी करने के लिए आया हो या फिर किसी ने कब्जा कर लिया हो इस पर। तो ये धीरे से उठता है, लालटेन उठाता है और धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर जब निकलता है तो दरवाजे की ओट से देखने की कोशिश कर रहा था कौन है,
तो उसने देखा एक औरत है, बहुत लंबी सी है, सफ़ेद से कपड़े उसने पहन रखे हैं और उस हॉल में वो टहल रही है, इधर से उधर उधर से इधर। अब साकेत को कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा मतलब ये कौन है और हमारे घर में क्या कर रही है। जैसे ये दरवाजे से बाहर निकलता है तो अचानक से वो गायब हो जाती है। अब साकेत बहुत ज़्यादा डर गया था, उसने सोचा आखिर वो कहाँ चली गई। वो अपने कमरे में आता है और सोचता रहता है आखिर ये सब क्या है। तभी उसे कुछ घसीटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बक्सा खींच रहा हो या कोई सामान कोई खींच रहा हो। अब इसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो ये दरवाज़ा तो अपना नहीं खोलता है, लेकिन अब चुपचाप अपने बेड के ऊपर बैठा है। सोचता है कि अब बैठने से कुछ नहीं होगा, रात तो काटनी ही है। चुपचाप लेट जाता है उसी बेड में। अब अचानक से कुत्तों के रोने की आवाज़ आती है। कुत्ते इतना ज़्यादा चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, इसे समझ में नहीं आ रहा था। इसने अपने कान बंद कर लिए और कहीं मोर चिल्ला रहे हैं, कहीं कुत्ते चिल्ला रहे हैं। सारे जंगली जानवर, ऐसा कैसे हो सकता है, इस घर के आसपास ही होंगे, क्या पड़ोसियों को डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा। ये अपने पीछे वाली खिड़की खोलता है जो बेड के जस्ट पीछे थी, देखने की कोशिश करता है आखिर कौन है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आवाज़ तो लग रहा था पीछे से ही आ रही है, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उस दिन ये पूरी रात सो नहीं पाया था। जब सुबह उठा तो बगल वाले चाचा जी तुरंत दौड़ कर आते हैं, चाय लेकर आते हैं और साकेत से पूछते हैं, साकेत तुम ठीक तो हो? तो साकेत बोलता है, हाँ चाचा जी मैं ठीक हूँ, पर यहाँ पर कुछ अजीब है। तो उनके चाचा जी कहते हैं, नहीं सब ठीक है, बढ़िया है, चलो हम लोग खेतों की तरफ चलते हैं। तो साकेत को थोड़ा अजीब लगा कि मैं बात कर रहा हूँ और चाचा जी बोल रहे हैं कि खेतों की तरफ चलता हूँ, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं चाचा जी, हम लोग खेतों की तरफ चलते हैं, थोड़ा वॉक हो जाएगा सुबह सुबह। तो लगभग 6 बजा था और ये चाचा जी के साथ खेतों की तरफ निकल जाता है। तो रास्ते में चाचा जी बताते हैं कि मैंने वहाँ पर इसलिए कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अगर कुछ बोलता तो वहाँ पर कोई सुन रहा था। साकेत कहता है, कौन सुन रहा था चाचा जी? तो कहते हैं कि तुमने गौर नहीं किया, लेकिन उस दरवाजे की ओट से एक आदमी है लंबा सा जो सुन रहा था। उसे गांव के लोग पिशाच बोलते हैं क्योंकि उस घर में अब पिशाच बाधा है। इसी वजह से तुम्हारे दादाजी की डेथ हुई थी। दादाजी तुम्हारे बहुत परेशान रहते थे। रात में कभी रोने की, कभी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें महसूस होता था कि कोई सोते से जगा देता है, कोई खाना नहीं खाने देता है, छत पर नाचने की आवाज़ें आती हैं। एक आदमी है जो कुर्सी पर बैठा है, जो उन्हें घूरता रहता है और देख देख कर मुस्कुराता है। तो तुम्हारे दादाजी इसी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और एक दिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब पता नहीं हार्ट अटैक हुआ या क्या हुआ था, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन सुबह वे मृत मिले थे। साकेत ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और खेतों में घूमने के बाद वो फिर घर जाता है और सोचता है साफ़ सफाई कर लूँगा, हो सकता है पूजा वूजा करेंगे तो निगेटिविटी कम होगी। पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वो उस घर में सफाई कर रहा था, पर जितना सफाई करता गंदगी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। चाचा जी ने बोला था कि 5 सालों से घर बंद है और कहते हैं लगभग अगर 6 महीने तक कोई घर बंद रहता है तो उसमें नेगेटिविटी वास करती है। तो ये तो 5 साल हो गए हैं और तुम्हारे दादाजी के टाइम से ही ये सब है, तो तुम्हारा रहना यहाँ सेफ नहीं है। अब उस दिन साकेत उस घर में रुका। चाचा जी के यहाँ खाना वाना खाकर वो सोने के लिए चला गया था और रात में उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सुबह जब चाचा जी गए उसके पास तो साकेत उठ नहीं रहा था। चाचा जी ने अपने घर वालों की मदद से साकेत को वहाँ से उठाया और बाहर लेकर आए, उसे होश में लाए। जब होश में लाए तो साकेत ने बताया कि रात में उसकी चारपाई के चारों तरफ कुछ लोग खड़े थे, घूम रहे थे और उसे देखकर हंस रहे थे। मैं बहुत चिल्ला रहा था लेकिन मेरी आवाज़ शायद बाहर नहीं जा रही थी और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अचानक से मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ याद नहीं है। तो चाचा जी कहते हैं, बेटा ऐसा है, अब तुम्हें वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे घर में रुकोगे। तो वो कहता है कि अरे ऐसा नहीं है चाचा जी, हमारा घर है, इतना पुराना घर है, इसमें हम पूजा करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अब तीसरा दिन था। साकेत घर में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई तो कर ही चुका था,
तो उसने वहाँ भगवान जी की स्थापना की और जैसे ही पूजा करने बैठा था अचानक से दीपक बुझ जाता है और भगवान की मूर्ति वहाँ से गिर जाती है। साकेत को कुछ समझ में आता उससे पहले चाचा जी दौड़ कर आते हैं और साकेत को वहाँ से उठाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ अजीब लग रहा था। तो जैसे ही वो साकेत को उठाने की कोशिश कर रहे थे तो साकेत कुछ बोल नहीं रहा था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद पड़ गई थी और अजीब तरह से वो घुर्रा रहा था। और वो चाचा जी को धक्का मारता है, धक्का इतनी तेज़ी से लगता है कि उनके चाचा जी दरवाजे के पास गिरते हैं जाकर, और वो कहता है कि इस घर में जो भी आएगा वो मारा जाएगा, तो तुम सब ये घर छोड़कर चले जाओ। तो उनके चाचा जी कहते हैं, अरे लेकिन इस बच्चे को तो छोड़ दो, इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो वो हंसता है बहुत ज़ोर से और कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये यहाँ रहना चाहता है, ये मेरी जगह है, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा। इतने सालों से मैं इस घर में रह रहा हूँ, तो ये मेरा घर है। अब इनके चाचा जी एक पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी को बुला के लाते हैं। साकेत को बाहर लाया जाता है, पंडित जी पूजा करते हैं, लेकिन साकेत के ऊपर बहुत बड़ी बाधा लग गई थी, जो कि एक पुराना पिशाच था। पंडित जी बहुत मेहनत करते हैं, उनके मम्मी पापा को भी बुलाया जाता है, गांव आते हैं और पंडित जी लगभग 8 दिन तक बहुत पूजा करते हैं। उसके बाद जाकर लोग सोचते हैं कि शायद साकेत ठीक हो गया है, लेकिन साकेत उसी रात जब उनके मम्मी पापा खुश हुए कि साकेत ठीक हो गया है, साकेत एक बार फिर से उस घर के अंदर चला जाता है, जबकि उनके मम्मी पापा पड़ोस वाले घर में रह रहे थे। लेकिन साकेत पता नहीं कब उठा और कब चला गया, किसी को पता ही नहीं चला। जब इनकी मम्मी उठती हैं, देखती हैं साकेत नहीं है, तो उनके पापा को जगाती हैं और दोनों लोग अब अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं तो दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाते हैं तो देखते हैं साकेत ऊपर पंखे से लटक रहा है। ये देख करके उनके पापा एकदम से चीखते हैं। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं और जब घर के अंदर का माहौल देखते हैं तो माहौल बहुत ही ज़्यादा भयानक था। चारों तरफ सामान फैला हुआ पड़ा था और दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, खून टपक रहा था उसके नाखूनों से, जैसे उसी ने खरोचा हो, अपने आप को बचाने की कोशिश की हो या कुछ और भी किया हो। लेकिन अब साकेत इस दुनिया में नहीं था। तो अब इनके मम्मी पापा तो रो रो कर बेहाल हो गए थे, लेकिन तुरंत उसकी बॉडी को निकाला जाता है, उसका क्रियाकर्म किया जाता है और उस घर को पंडित जी लॉक कर देते हैं, अभिमंत्रित धागे से उसे बांध देते हैं और कहते हैं कि ये घर अब पिशाच बाधा इसमें हो गई है, इस वजह से इस घर में अब कोई भी नहीं जाएगा, जो भी जाएगा वो मारा जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग इस घर के अंदर कभी मत जाना। अब उनके मम्मी पापा कहते हैं, वैसे भी अब हमारा तो कोई है नहीं, ये बेटा ही था, बेटा नहीं तो हम यहाँ आकर क्या करेंगे। तो इनके मम्मी पापा भी घर छोड़कर चले जाते हैं और गांव वाले बताते हैं कि उस घर में पिशाच बाधा लगभग 10 सालों से थी और उनके दादाजी इस सब चीज़ों से गुजर रहे थे। कहते हैं जहाँ पर उनका घर है, उनके पूर्वज थे, उन्होंने वहाँ पर किसी को मारकर गाड़ा था और उसको मुक्ति नहीं मिल पाई थी, तो उसी की वजह से वहाँ पर एक नहीं धीरे धीरे कई प्रेतात्माओं ने कब्जा कर लिया था उस घर में और तभी उनके दादाजी की भी मौत हुई। अब दादाजी की मौत के बाद लगभग 5 साल तक घर बिल्कुल खाली रहा, तो उसमें फिर तो प्रेतात्माएं जरूर आएंगी, पिशाच आएंगे, तो यही सब हुआ था और उनका घर अब हमेशा के लिए बंद हो गया। तो ये दोनों अपने घर चले आए थे, उनके मम्मी पापा, और उन्होंने ही ये कहानी हमें सुनाई है। कहाँ तक सच है क्या झूठ है ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये कहानी आप लोगों तक पहुँचानी थी तो मैंने पहुँचा दी है। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।